अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द स्टेयर्स चैनल। व्यूवर्स, अगर कहा जाए कि अमरीकी सदर का इंतखाब दुनिया का पेचीदा तरीन इंतखाब होता है तो उसमें कोई गलत बात ना होगी, क्योंकि अमरीका में सदर का इंतखाब बराह रास्त अवामी वोटों से ही नहीं बल्कि एक और तरीक़ेकार से भी होता है। इस वीडियो में हम इसी तरीक़ेकार के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात शेयर करेंगे। अगरचे अमरीका में अवामी वोटों की अहमियत है और उम्मीदवार को मिलने वाले अवामी वोट ही नए सदर का तयन करते हैं, लेकिन बाज़ मरतबा ज़्यादा अवामी वोट लेने वाला उम्मीदवार मुल्क के अहम तरीन ओहदे पर नहीं बैठ पाता, क्योंकि सदर के इंतखाब के लिए अवामी वोटों के साथ ही इलेक्टोरल कॉलेज नामी इदारे के मुंतखब अरकान के वोट भी लाजमी होते हैं। आम अफराद के लिए ये समझना मुश्किल है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और ये क्यों अवामी वोटों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सबसे अहम ये कि ये इलेक्टोरल कॉलेज काम कैसे करता है। दरअसल इलेक्टोरल कॉलेज कोई इदारा नहीं बल्कि अवाम की जानिब से मुंतखब करदा 538 अरकान का एक ग्रोह है और लोगों के इन ग्रोह को ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। कांग्रेस लाइब्रेरी के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज के 538 अरकान को अमरीकी वोटर्स ही मुंतखब करते हैं। इन 538 अरकान को वोटर्स इंतखाब वाले दिन ही मुंतखब करते हैं, जो बाद में इलेक्टोरल कॉलेज के नाम में तब्दील हो जाते हैं और फिर वही नए सदर के इंतखाब के लिए वोट कास्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान को पहले ही पार्टियां नामजद करती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई सियासी जमात किसी इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार नामजद करती है। सियासी जमातों की जानिब से मुंतखब किए जाने के बाद इलेक्टोरल कॉलेज को इनकी पार्टी की वाबस्तगी से ही मुंतखब किया जाता है और तय है कि इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान कभी शिकस्त नहीं खाते। हर रियासत से तमाम पार्टियां अपने अरकान मुंतखब करती हैं और हर रियासत में पहले से ही इलेक्टोरल कॉलेज का कोटा मुख्तस होता है और सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से होते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 55 तक है। अमरीका की तमाम 50 ही रियासतों और दारुल हुकूमत वाशिंगटन से मजमूई तौर पर 538 इलेक्टोरल कॉलेज अरकान मुंतखब होते हैं। इन 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से अगर 270 अरकान किसी भी उम्मीदवार को वोट देंगे तो वो अमरीका का नया सदर बन जाएगा। अमरीकी इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज गुज़श्ता तकरीबन 250 बरस से काम करता आ रहा है और 18 साल से ज़ायद उम्र रजिस्टर्ड वोटर इन अरकान का इंतखाब करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान के वोट कास्ट करने के तमाम रियासतों में अलग-अलग कवानीन हैं, जिस वजह से कभी कभार तवक्कुआत के बरअक्स भी इंतखाबी नताइज निकलते हैं। आम रियासतों के इलेक्टोरल कॉलेज अरकान उसी उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं जिस उम्मीदवार को मज़कूरा रियासत से ज़्यादा अवामी वोट मिले होंगे। यानी अगर किसी सदारती उम्मीदवार को रियासत कैलिफोर्निया से तमाम अवामी वोट मिलेंगे तो वहाँ के तमाम इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान भी उसी उम्मीदवार को वोट देंगे। लेकिन बाद रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज इस बात के पाबंद नहीं है कि वो उस उम्मीदवार को ही वोट देंगे जिसके नाम पर उन्होंने वोट हासिल किया हो और जिसे अवाम ने वोट देकर जितवाया हो। गुज़श्ता इंतखाबात 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें हिलरी क्लिंटन ने ज़्यादा अवामी वोट हासिल किए थे, मगर इलेक्टोरल कॉलेज के वोट कम मिलने की वजह से वो अमरीकी सदर नहीं बन पाई थी। लेकिन साल 2016 के इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की जानिब से दूसरे उम्मीदवार को वोट दिए जाने पर कांग्रेस और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसले दिए और रियासतों को पाबंद किया कि अगर कोई रुकन खिलाफ वर्जी करता है तो इस पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। आम तौर पर तो ये नतीजा अखज़ कर लिया जाता है कि जिस रियासत में जो उम्मीदवार बरतरी हासिल कर लेता है वहाँ के ज़्यादा इलेक्टोरल वोट उसी के पास चले जाते हैं। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान बाज़ाब्ता तौर पर दिसंबर में अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर पहले से ही ये ऐलान कर दिया जाए कि फ़लाँ रियासत में फ़लाँ उम्मीदवार को इलेक्टोरल कॉलेज के इतने वोट मिले हैं, वो हतमी नताइज नहीं होते बल्कि वो जायज़ों और अदादो शुमार पर मबनी नताइज होते हैं जिनमें तब्दीली हो सकती है। इन अरकान के कास्ट करदा वोटों को कांग्रेस के रुकन नए साल के मौके पर 6 जनवरी को गिनते हैं और इनके वोटों के बाद ही हतमी तौर पर किसी उम्मीदवार की कामयाबी की तस्दीक की जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान नायब सदर के लिए भी वोट देते हैं और ज़्यादातर ये अरकान एक ही पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। व्यूअर, सदारती इंतखाब के बाद अज़ खुद इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की अहमियत ख़त्म हो जाती है और वो वापस अपनी असली हालत यानी एक आम फ़र्द के तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान सिर्फ एक बार ही वोट डालते हैं
اور اگلے انتخابات میں نئے ارکان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان عام افراد ہی ہوتے ہیں جو اس ریاست کے مقیم ہوتے ہیں جہاں سے انہیں منتخب کیا جاتا ہے۔ الیکٹورل کالج کے رکن کے لیے یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قانون ساز ادارے کا رکن نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ موجود ہو۔ امریکی آئین میں کی گئی 12ویں ترمیم کے مطابق اگر اتفاق سے صدارتی امیدوار کو یکساں الیکٹورل کالج ووٹ ملیں تو اس صورت میں ایوان نمائندگان کے رکن صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اسی طرح اگر نائب صدارتی امیدواروں کو بھی یکساں ووٹ ملتے ہیں تو کانگریس رکن نائب صدر کے لیے بھی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ویورز، یہ تھی امریکن الیکٹورل کالج ووٹ سسٹم پر ہماری معلوماتی ویڈیو۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینک یو، اسٹے بلیس۔